हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 17 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सो हमने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। नाउ देयर हैज बीन मेनी स्टडीज ऑन डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है उसके डायमेंशंस के बारे में बहुत सारे स्टडीज हुए हैं एंड दीज स्टडीज हैव हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डू इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो इस सारे स्टडीज से देखो, बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स ने अपने ओपिनियन वगैरह दिए हैं। तो इन सारे स्टडीज से विच इज रिलेटेड टू दिस डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, उससे हमें ये पता लगता है कि क्या ऐसी चीजें जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को। नाउ लिंकर्ट जो है, लिंकर्ट अगेन ये एक बंदा था लिंकर्ट। नाउ ही हैज प्रपोज्ड 6 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। और ये 6 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजंस, गोल्स एंड कंट्रोल। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स एंड दिस फैक्टर्स हैव बीन गिवन बाय लिंकर्ट। लिंकर्ट ने बोला कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको क्लाइमेट पता करना है कि उसका क्लाइमेट, वहां के क्लाइमेट के डायमेंशंस क्या क्या है, तो आपको ये 6 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट के बारे में जानना है, सो यू हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप प्रिवेल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का है, डिसीजन मेकिंग जो है उसका पावर किसको है, गोल्स कैसे अचीव कर रहे हैं, गोल्स कैसे वो डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रोल किसका हाथ में है। ठीक है, सो इन सारे चीजों को, इन 6 चीजों को देखकर हमें पता लग सकता है कि दीज आर ऑल द 6 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नाउ इसके अलावा लोग थे लिटविन एंड स्ट्रिंजर। Now Litwin and Stringer, इन्होंने क्या किया? They have proposed 7 dimensions of organizational climate. Now लिंकर्ट जो था, लिंकर्ट ने हमें कितने डायमेंशंस दिए? इन्होंने हमें 6 डायमेंशंस दिए। ठीक है, now then after that came Litwin and Stringer who gave us 7 dimensions of organizational climate. और ये 7 dimensions कौन से थे? Conformity, responsibility, standards, reward, organization clarity, warmth and support and leadership. Now they have also emphasized motivational framework of organizational climate. तो इन्होंने जो है एक motivational framework भी दिया है कि एक framework दिया है हमारा मोटिवेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में किस तरीके से होना चाहिए। और वो मोटिवेशनल फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती है एक बार हम देख लेते हैं। पहला चीज हो गया आपका अचीवमेंट, कि आपका जो है कंसर्न फॉर एक्सीलेंस कितना है। नेक्स्ट इज योर एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस। एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस मीन्स कंसर्न फॉर मेकिंग इम्पैक्ट ऑन अदर्स। द थर्ड वन इज योर कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि कंसर्न फॉर पावर। ठीक है, आपको कितना कंट्रोल चाहिए, आपको कितना एज अ CEO या फिर एज अ मैनेजर या फिर एज अ सबऑर्डिनेट, आप जो है कितना कंट्रोल, कितने बंदे को कितना कंट्रोल आप दे रहे हो। ठीक है, ताकि सारा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके का ऑर्डर वगैरह फॉलो हो। नेक्स्ट इज योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कंसर्न फॉर अदर्स एंड ऑल्सो फॉर मैक्रो इश्यूज। कोई भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उस इश्यूज को आप किस तरीके से डील करते हो। कोई इश्यूज अगर एम्प्लॉय रिलेटेड है तो आप कैसे डील करते हो, आपके पीयर रिलेटेड है, ठीक है, आपका जो सीनियर मेंबर्स है उससे रिलेटेड है, कोई CEO से रिलेटेड है, तो हाउ मच आर यू कंसर्न फॉर अदर्स। ठीक है, एंड हाउ डू यू डील विथ ऑल दीज मैक्रो इश्यूज, दैट ऑल कम्स अंडर योर एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब कंसर्न फॉर बीइंग इन क्लोज टच विद अदर्स इन अ सिग्निफिकेंट वे। ठीक है, तो आप जो है कितना क्लोज टच में हो दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, कितना क्लोज हो आप अपने पीयर्स के साथ, कितना क्लोज हो आप अपने बॉस के साथ, आपके बॉस के बॉस से कितना क्लोज हो। तो ऑल दिस कम्स अंडर योर डिपेंडेंसी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे से लिंक्ड है ना। सारे लोग यानी कि बॉस हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, सब एक दूसरे के साथ क्या है, सब एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो यहाँ पे प्रॉपर हिरार्की जो है, यहाँ पे हिरार्की ऐसे फॉलो होता चला जाता है। ठीक है, और टॉप पे CEO है, फिर नीचे और लोग हैं,
तो इस तरीके से जो है हिरार्की फॉलो होता जाता है, जहां पे सारे लोग जो है एक दूसरे से क्या है, देयर इज डिपेंडेंसी ऑन ऑल दीज पीपल. नाउ how concerned are you for being in close touch with others in a significant way? That comes under your dependency. Next is your affiliation. Affiliation मतलब concern for building and maintaining close personal relationships. On the basis of review of various studies and discussions with manager, Parikh has identified 12 processes of organizational climate. ठीक है. Now अब जो है affiliation जो है हमने लास्ट चीज पढ़ ली. ठीक है. affiliation ये सारी चीजें हो गई. एफिलिएशन का मतलब होता है कि आप जो है दूसरे बंदे के साथ जो है किस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो. नाउ अब जो है बहुत सारे मैनेजर्स के साथ डिस्कस किया, एक ने जिसका नाम था पारिक, इन्होंने डिस्कस किया और ही हैज कम अप विद 12 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के कितने हैं? 12 प्रोसेसेस है. कितने प्रोसेस है? 12 प्रोसेसेस. Now out of the 12 processes, the first one is your orientation. Orientation मतलब कि priority of members may range between concern to adhere to established rules or to concern for excellence and achievement. ठीक है. अब जो है प्रायोरिटी लोगों की क्या है? ठीक है. ओरिएंटेशन यानी कि बंदे की प्रायोरिटी कहाँ पे है? बंदे को एक्सीलेंस अचीव करना है यानी कि रूल्स वगैरह को अचीव करना है, या फिर आपको एक्सीलेंस अचीव करना है. ठीक है. आप क्या ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स ही फॉलो करते रह जाओगे या फिर आप कुछ अलग सा करिए, कुछ इनोवेट करोगे? दैट इज योर ओरिएंटेशन. आपका प्रायोरिटी जो है वो कहाँ लाई करता है. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स इट मे लीड टू क्लाइमेट ऑफ क्लिक फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट ऑफ कंट्रोल एंड क्लाइमेट ऑफ डिपेंडेंसी. तो हमारा जो है पैटर्न किस तरीके का है रिलेशनशिप का, ठीक है, दूसरे बंदे के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, उससे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म हो जाता है. तो उससे हमें फॉर्म होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का क्लाइमेट है, डिपेंडेंसी क्लाइमेट है या सब अपना सेल्फ अपना काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो भी अगेन डिपेंड करेगा. नेक्स्ट इज योर सुपरविजन. सुपरविजन मतलब कि सुपरविजन का स्टाइल जो है, किस तरीके का स्टाइल ऑफ सुपरविजन आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है. ठीक है. तो ये सारा चीजें सुपरविजन के अंदर आता है. नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है, ठीक है, तो किस तरीके से मैनेजर जो है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को. क्या वो खुद ही सॉल्व करता है? प्रॉब्लम आती है तो क्या वो खुद ही सॉल्व करता है? क्या वो उसके टॉप मैनेजर्स, उसके भी ऊपर के जो मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है, क्या वो उन लोगों को कंसल्ट करता है या फिर डज ही टेक द हेल्प ऑफ हिज सबॉर्डिनेट. ठीक है. क्या वो सबॉर्डिनेट्स की मदद लेता है? क्या वो सबॉर्डिनेट के पास जाके पूछता है भाई तुम लोग भी अपने डिसीजन बताओ, तुम लोग भी अपनी राय दो, ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो हम लोग क्या करें. ठीक है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द 12. यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं हम? 12 जो है 12 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है उनमें से वन ऑफ द प्रोसेस इज योर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स. अब कोई भी गलती किसी से होती है वो आप कैसे सुधारते हो? क्या गलती होने पे आप अपना जो सबॉर्डिनेट है उस पर चिल्लाते हो, उसको फायर कर देते हो नौकरी से, भाई तू तो जा घर बैठ जाके, ऐसे बोलते हो? या फिर कोई गलती आती है तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप देखते हो कि भाई कहाँ गलती हुई, क्या उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो ताकि फ्यूचर में जो है ये गलती जो है रिपीट ना हो. सो दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ मिस्टेक. नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको पता है कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी के बीच में भी झगड़ा हो सकता है ना. बट कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो भी परसीव्ड एज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. कॉन्फ्लिक्ट को हम जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और एक थ्रेट की तरह भी ले सकते हैं. ठीक है. एक थ्रेट हो सकता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है. तो किस तरीके का परसेप्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? क्या आप लोग कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या डू यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी और डू यू सी इट एज अ थ्रेट? दैट कम्स अंडर योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट यू हैव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अगेन किस तरीके का, क्या व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, किस तरीके से जो है बात होती है, क्या डाउनवर्ड फ्लो है, क्या अपवर्ड फ्लो है. ठीक है. सो किस तरीके का फ्लो है ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. Next is your decision making. Decision making means that the levels at which decisions are taken. यानी कि कहाँ पे कौन लेता है आपका डिसीजन मेकिंग, करता कौन है? क्या सारे सबॉर्डिनेट्स की मदद से डिसीजन मेकिंग करा जाता है? क्या जो मैनेजर है वही डिसीजन मेकिंग करता है या फिर क्या इसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करता है? तो इनमें से डिसीजन मेकिंग करता कौन है? अगेन दिस विल इन्फ्लुएंस योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. नेक्स्ट इज द ट्रस्ट. ट्रस्ट यानी कि द डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट यू हैव ऑन
द डिग्री ऑफ ट्रस्ट और इट्स एब्सेंस इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट कितना है आपको एज अ सबॉर्डिनेट, आपको अपने मैनेजर पे ट्रस्ट कितना है, एज अ मैनेजर आपको अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट कितना है, आपको अपने सीनियर मैनेजर जो आपके जो टॉप मैनेजर पे उन पे कितना भरोसा, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कितना भरोसा, आपको अपने सीईओ पे कितना भरोसा है। सो ऑल दैट कम्स अंडर योर ट्रस्ट एंड अगेन इट विल इन्फ्लुएंस योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स मतलब कि परसेप्शन अबाउट व्हाट इज रिवॉर्डेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगेन कि आपको कैसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिवॉर्ड किस तरीके का होना चाहिए, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो हाउ शुड यू बी रिवॉर्डेड, सो दैट कम्स अंडर योर मैनेजमेंट ऑफ रिवॉर्ड। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। ठीक है, रिस्क टेकिंग अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है क्लाइमेट का, कि ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क टेकिंग का कल्चर जो है वो कितना है, क्या डू एवरीबडी ट्राई टू प्ले इट सेफ और डू एवरीबडी वांट्स टू टेक रिस्क। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो उस पर डिपेंड करेगा, अगेन इट डिटरमाइन करेगा कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, अगेन इट विल डिटरमाइन योर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। एंड फाइनली यू हैव इनोवेशन एंड चेंज। अगेन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके का है, क्या आप अपने सबॉर्डिनेट को इनोवेट करने के लिए बोलते हो, क्या आप उन लोगों को बोलते हो कि आप कुछ हटके सोचो, या फिर क्या आप उनको बोलते हो कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए आप उसी को फॉलो करो। आप किस तरीके से उनसे बात करते हो, क्या आप इनोवेशन के लिए उन्हें जो है प्रोत्साहन करते हो। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर इनोवेशन एंड चेंज। सो हमने ये क्या पढ़ा, ठीक है, हम जो है डायमेंशंस पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के। ठीक है, डिफरेंट लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट दिए हैं वो हमने देख लिया। जो लिंकर था उसने 6 डायमेंशंस दिए थे, लिटविन एंड स्ट्रिंजर ने जो है हमको 7 डायमेंशंस दिए थे। उसके अलावा जो फारिक है उसने हमें कितने दिए, उसने भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशन दिए, और ये सारे डायमेंशंस हमने देख लिए। ठीक है, सो ये सारे क्या है, डायमेंशंस है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.